क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे एपी की सीरीज में। प्रीवियस ईयर से सीरीज है जिसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूं, सारे प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन है। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है? इफ द 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड 9 टर्म इज 1/7, फाइंड इट 63 टर्म। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे सॉल्यूशन में कि जो हमें दिया वो लिख लेंगे। तो 7 टर्म कितना है? 7 टर्म जो है वो है हमारा 1/9 और 7 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 60 इक्वल टू 1/9। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 की मल्टीप्लाई इधर, तो 9 इंटू ए प्लस 60 इंटू 9 इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा? 9a प्लस 9 6 54 54d इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन 1। यहां तक कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो, ध्यान से देखो। अगला देखो, अगली कंडीशन क्या कह रहा है? अगली कंडीशन हमें ये कह रहा है 9th टर्म, मतलब 9th टर्म ये कितनी है हमारी पास? 1/7। और 9 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 8d इक्वल टू 1/7। 7 की अब इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? 7 इंटू ए प्लस 7 इंटू 8d इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा? 7a प्लस 56d इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन 2। 1 और 2 इक्वेशन मिल गई। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे। बराबर कैसे? ध्यान से देखना। मतलब पहली इक्वेशन क्या है मेरी? 9a प्लस 54d इक्वल टू 1 और दूसरी क्या है? 7a प्लस 56d इक्वल टू 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, अब हम इसकी क्या करते हैं? कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। कैसे कोफिशिएंट इक्वल करते हैं? ध्यान से देखो, इसकी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसकी दोनों साइड किससे? 7 से, और इसकी किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? दोनों साइड 9 से। क्यों किया मैंने ऐसा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड, वही मैं लगा रहा हूं। तो यहां पे 9 7 जा, तो 9 इंटू 7a प्लस 7 इंटू 54d इक्वल टू 7 इंटू 1। तो क्या आएगा? ध्यान से देखो, 63a प्लस और ये आएगा 8 और 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 35 36 37, 378, ठीक है। और इधर से कितना आ गया? 7, ठीक है। सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखो अलग मार्कर से लिख रहा हूं, इसको दे दो इक्वेशन 3 ना, अलग मार्कर से देखो। तो इसकी मल्टीप्लाई करी मैंने, तो 9 इंटू 7a प्लस 9 इंटू 56d इक्वल टू 1 इंटू 9। तो यहां से कितना हो जाएगा? 63a प्लस यहां से होगा 9 6 54 का 4 8 लगे 5 504d इक्वल टू 9। ये हो गई इक्वेशन 4। अब क्या कर रहे हैं? माइनस कर दे रहे हैं। कैसे? देखो ध्यान से दोनों को। तो क्या लिखा मैंने? 63a प्लस 5504d इक्वल टू 9। और इधर क्या लिख रहा हूं मैं? ये वाली देखो, तो क्या है ये? 63a प्लस 378d इक्वल टू 7। तो इसको मैंने माइनस किया, ध्यान से देखना, इसको मैंने माइनस किया, तो माइनस किया तो ये माइनस और ये माइनस, तो क्या आ रहा है? ध्यान से देखना, ये आ रहा है मेरा, इससे ये कट गया, तो यहां से आएगा 126d इक्वल टू 2। कर लेना, मुझे तो पता है। तो d इक्वल टू 2/126, तो d इक्वल टू कितना आएगा? 1/63। ये तो आ गया मेरा d। अब क्या कर रहा हूं? ध्यान से देखना, ये इरेज कर दे रहा हूं, ये सारी चीजें, इसका काम ये है, हमें जो अपना काम है उसको ये इरेज कर दिया, ये भी। अब ध्यान से देखना, हमें इन दोनों का ही काम है। तो क्या कर रहा हूं मैं? ध्यान से देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, कौन सी थी? 1 और ये थी 2, इन इक्वेशन 1। तो 1 में रख रहा हूं मैं, तो 9a प्लस यहां से कितना आ जाएगा? 54 और d से क्या लिखा है? 1/63 इक्वल टू 1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 9a प्लस 54/63 इक्वल टू 1। अब इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ, तो क्या आ रहा है? 9a इक्वल टू
1 माइनस 54 अपॉन 63। तो यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, सोल्व करके डी कितना है 1/63, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहां से आ क्या है, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 9a इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा के 63 एलसीएम, तो 63 माइनस 54 अपॉन 63, तो कितना आ जाएगा 9a इक्वल टू, यहां से कितना आएगा 9 अपॉन 63, 9 से 9 कट गया तो a इक्वल टू 1 अपॉन 63, a और d मिल गए। अब हमें बस हमारा काम हो गया, हमें क्या निकालना था 63rd टर्म। तो देखो 63rd टर्म कैसे मिलेगी, ध्यान से देखना, यहां पे ध्यान से देखो, तो देखो 63rd टर्म को मैं ये लिख सकता हूं a प्लस 62d, तो यहां से कितना आ जाएगा, a कितना है 1 अपॉन 63 प्लस 62 और b d कितना आया था 1 अपॉन 63, दोनों को सोल्व किया तो 1 अपॉन 63 प्लस 62 अपॉन 63, ये कितना चल रहा है हमारी 63rd टर्म, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर जैसे भी हो प्लस या माइनस में सीधे सीधे लिख देते हैं, 1 प्लस 62 अपॉन 63, तो कितना आ जाएगा ये 63 अपॉन 63, मतलब कितना आंसर आ गया 1। तो यही जो 63rd टर्म होगी उसका आंसर कितना आएगा 1। समझ में आ गया, अच्छे से नोट डाउन कर लो सारा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन है, 3 मार्क्स आया हुआ है 2014 में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लेलिस्ट में जाना, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 2023 नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें मैं अब तक 6 क्वेश्चन करा चुका हूं, प्रीवियस ईयर्स के बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से जाके देखना, उनको समझना और उनको प्रैक्टिस करना। हमारी सीरीज में प्रीवियस 20 ईयर्स के जितने बेस्ट क्वेश्चन है मैं सारे करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका किसी भी तरह का कोई कंसेप्ट मिस ना हो पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, लेकिन हाँ उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। बाय बाय दोस्तों।